हाय, माय नेम इज़ ज्ञानेंद्र सिंह राठौर एंड वेलकम टू जीपी सिग्मा। हमने अब तक 3 मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं और ये हमारा 4th मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। 4th मॉड्यूल में हम स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट एंड मैप के बारे में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में टोटल 4 वीडियोज़ होंगे, जिसमें पहला वीडियो स्ट्रिंग का होगा, सेकंड लिस्ट का, थर्ड सेट का एंड फोर्थ मैप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वीडियो से। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, जिसमें हम अगर पैराग्राफ चाहे तो पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हैं या फिर कोई वर्ड उसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसको डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं। इनको हम 2 तरह से यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। void main कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। स्ट्रिंग डेटा टाइप का हम एस कैपिटल रखते हैं, स्ट्रिंग एफ नेम। इसको हम सिंगल कोट में करेंगे, ज्ञानेंद्र एंड स्ट्रिंग एल नेम। डबल कोट में भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको रन करके देखते हैं। ये इसमें जो वार्निंग शो हो रही है वो इस वजह से शो हो रही है क्योंकि हमने जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं इनका भी यूज़ कहीं नहीं किया है। तो इसके लिए हम पहले प्रिंट कराएंगे और इन वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ नेम एल नेम। अब ये वार्निंग हट गई। चलिए इसको रन करते हैं। दोनों सेम ही हैं, अगर हम सिंगल कोट भी यूज़ करते हैं या डबल कोट यूज़ करते हैं। ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग होता है। नेक्स्ट हमारा है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसके लिए हम ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं। या हम नेम नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और ट्रिपल कोट, आप कुछ भी कर लीजिए, ज्ञानेंद्र एंटर सिंह राठौर, ट्रिपल कोट सेमीकोलन। ट्रिपल कोट एक्चुअली पैराग्राफ्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है। अगर हमारे पास मल्टी लाइन्स हैं तो हम ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं। इसको रन करके देखते हैं तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट प्रिंट हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंड कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। एक हमारे पास स्ट्रिंग है एफ नेम एंड सेकेंड स्ट्रिंग है एल नेम। कॉन्कैटिनेट का या इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि स्ट्रिंग को जोड़ना। इनको प्रिंट करते हैं एफ नेम और इसका जो साइन होता है कॉन्कैटिनेशन का वो प्लस होता है, एंड एल सेकेंड स्ट्रिंग एल नेम। अब इसको रन कीजिए। ये हमारा कॉन्कैट होके आ गया है। बीच में हम एक स्पेस दे सकते हैं। तो हमारा स्पेस शो हो जाएगा। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के मेथड होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं, उनको किस तरह से यूज किया जाता है। लोअर केस और अपर केस। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है एफ नेम, इसको अगर अपर केस में करना है, इसको हटा देते हैं। एफ नेम जो वेरिएबल नेम है, डॉट टू अपर केस। इसको रन कीजिए तो जो हमारा ज्ञानेंद्र नाम था वो पूरा कैपिटल लेटर में हो गया है। और इसी तरह हम लोअर केस का भी यूज कर सकते हैं, डॉट टू लोअर केस। तो हमारा जो नाम होगा वो लोअर केस में आ जाएगा। ये लोअर केस में आ गया। सेकंड है ट्रिम। हमारे पास एक स्ट्रिंग है नेम, जिसमें एक स्टार्टिंग में एक स्पेस है एंड लास्ट में एक स्पेस है। इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए ये जो नाम प्रिंट हुआ है, एक इसमें ये स्पेस आ रहा है एंड एक ये स्पेस आ रहा है। अगर हमें इस स्पेस को हटाना है तो हम ट्रिम मेथड का यूज करेंगे।
तो फिर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो हट जाएंगे, एक्सेप्ट जो बीच में स्पेस होता है उसके। अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ना ही स्टार्टिंग में ना ही लास्ट में। और इसी तरह से हमारे पास होता है एक ट्रिम लेफ्ट, जिसमें लेफ्ट साइड से आपका स्पेस हट जाएगा। अगर आपने कोई स्ट्रिंग में स्पेस दे रखा है तो उसमें जो लेफ्ट साइड में जो स्पेस होगा वो हट जाएगा। देखिए यहाँ हट गया है, लेकिन यहाँ एक अभी स्पेस बाकी है। तो इसी तरह से हमारे पास एक और होता है ट्रिम राइट, जो ये राइट साइड का जो स्पेस होगा उसको हटा देगा। इसमें हमने राइट साइड से स्पेस हटाया है तो लेफ्ट साइड में स्पेस रहेगा, लेकिन राइट साइड में जो स्पेस है वो ट्रिम हो गया है। रिप्लेस ऑल, अगर हमारे पास जो स्पेसेस है उसकी जगह हम अंडरस्कोर या डैश लाना चाहते हैं, या कुछ भी हम लाना चाहते हैं, कोई भी जो लेटर है उसको चेंज करना चाहते हैं या कोई वर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है रिप्लेस ऑल का। इसमें हम अंदर पैटर्न डाल देंगे ब्रैकेट के, लाइक यहाँ पे हमने स्पेस दिया था उसको, उसकी जगह अगर हम स्टार देना चाहें स्टार दे सकते हैं। तो जितने भी स्पेसेस दिख रहे हैं आपको वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ 3 स्पेसेस थे, तीनों स्टार में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर मैं नाम चेंज करना चाहूँ तो नाम भी चेंज कर सकता हूँ, ज्ञानेंद्र की जगह प्रिया कर देते हैं, तो ये चेंज होके प्रिया सिंह हो जाएगा। फोर्थ है स्प्लिट। स्प्लिट का यूज़ हम बेसिकली लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास जो वेरिएबल नेम होता है उसके आगे डॉट लगाएंगे, देन स्प्लिट मेथड को कॉल करेंगे स्प्लिट। और हमें किससे स्प्लिट करना है, अगर स्पेस से करना है या किसी लेटर से करना है तो वो हम यहाँ उसका पैटर्न दे देते हैं। स्पेस से करना है तो स्पेस दे देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, यहाँ स्पेस की जगह कॉमा आ जाएगा और पहला जो आइटम है हमारा वो ज्ञानेंद्र है, सेकंड नंबर पे है जो वो सिंह है, बीच में जो स्पेस था उसकी जगह कॉमा आ गया। फिफ्थ है सब स्ट्रिंग। यहाँ हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें ज्ञानेंद्र सिंह एक वैल्यू है, और इसमें अगर हमें सब स्ट्रिंग का यूज़ करना है तो वेरिएबल नेम डॉट, अब यहाँ मेथड नेम यूज़ करेंगे सब स्ट्रिंग का। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, लाइक 3, तो ये 1, 2 एंड 3 इनको ही हटा देगा। ये 4th नंबर से जितनी भी स्ट्रिंग है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग की 3 वैल्यू इसमें से इसने प्रिंट नहीं की और बाकी प्रिंट हो गई हैं। इसी तरह अगर यहाँ कॉमा का यूज़ करके एक दूसरी वैल्यू दे देते हैं, सपोज 6 दिया, तो वैल्यू ये 3 तो छोड़ देगा यहाँ से GYA, और ये N से प्रिंट होगा 6 तक। 4th नंबर पे N है, 5th पे E एंड 6 पे N, मतलब जो वैल्यू प्रिंट होगी वो NEN होगी। 4, 5 एंड 6, इसको रन करके देखते हैं, NEN, मतलब ये जो रहेगी वैल्यू ये फर्स्ट नंबर पे, ये उतनी वैल्यूज को छोड़ देगा स्टार्टिंग से, और ये 6th नंबर तक जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। 6th है कंटेंस। हमारे पास एक वेरिएबल है नेम जिसकी वैल्यू है ज्ञानेंद्र सिंह, और इसमें अगर हमें कंटेंस मेथड को कॉल कराना है तो डॉट कंटेन, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में सिंह दे दिया तो ये चेक करेगा कि ये सिंह इस स्ट्रिंग में, मतलब इस स्ट्रिंग वेरिएबल में ये सिंह नाम का कोई स्ट्रिंग है या कोई वैल्यू या वर्ड या कोई लेटर है। अगर होगा तो वैल्यू ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि ये वैल्यू सिंह इस स्ट्रिंग में है, अगर इसको हम रन करते हैं तो ये ट्रू आना चाहिए। ये फॉल्स इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल S लिया है
और यहाँ स्मॉल में है, तो ये तो सिंह इस स्ट्रिंग में है नहीं, तो इसलिए फॉल्स आया है। अगर यहाँ पे कैपिटल एस कर देते हैं तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि पहली लेंथ। अभी हमारे पास जो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, अगर उसकी लेंथ निकाल ली है तो जो वेरिएबल नेम है उसके बाद डॉट का यूज़ करेंगे, फिर प्रॉपर्टी कॉल करेंगे लेंथ। अब इसकी जो लेंथ होगी वो शो हो जाएगी 15। अगर हम इसमें लेंथ में मतलब अपनी स्ट्रिंग में अगर स्पेस का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, एंड में, या जितने भी स्पेसेस यूज़ करना चाहते हैं वो करते हैं, तो वो सारे स्पेसेस ये काउंट कर लेगा 24। इसमें वो सारे स्पेसेस हैं जो हमने इस स्ट्रिंग में दिए हुए हैं। सेकंड है इज एम्प्टी और इज नॉट एम्प्टी। इज एम्प्टी और इज नॉट एम्प्टी बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है। अगर हम इज एम्प्टी का यूज़ करते हैं तो ये चेक करेगा जो हमारी स्ट्रिंग है वो ब्लैंक है, उसमें कुछ है या नहीं है। अगर हमने इज एम्प्टी प्रॉपर्टी का कॉल किया है तो ये तो वैल्यू हमारी एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ फॉल्स आएगा। इसको रन करके देखते हैं, फॉल्स। अगर यहीं हम इसको ब्लैंक कर देते हैं स्ट्रिंग को, देन इसको रन करते हैं तो ये ट्रू शो होगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है। इसी तरह इज़ नॉट एम्प्टी का यूज़ करते हैं। ये तो ब्लैंक है लेकिन हम इज़ नॉट एम्प्टी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं और देन अगर इज़ नॉट एम्प्टी का यूज़ करते हैं तो यहाँ ट्रू आएगा, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं जो हमारी स्ट्रिंग है वो खाली नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ है जो कि सच है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू डिफाइन कर रखी है। अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें आई एम ज्ञानेंद्र सिंह, तो लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। इसके कुछ रूल्स हैं। अगर हमें सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डबल कोट यूज़ करना है तो इसके लिए हमें एक स्केप सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है बैकस्लैश, देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रिंट हो गया, यहाँ से एक स्पेस हटाना पड़ेगा, आई एम ज्ञानेंद्र सिंह। या अगर अब बैकस्लैश का यूज़ नहीं करना है तो हम यहाँ पे डबल कोट का यूज़ करेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। रॉ स्ट्रिंग का यूज़ करके हम जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल टाइप कर सकते हैं। अगर हम रॉ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करेंगे तो हम कुछ सिंबल टाइप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम डॉलर का यूज़ करते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, वो प्रिंट यहाँ एरर दे देगा। जैसे कि एक और होता है बैकस्लैश, इसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह और भी कैरेक्टर्स होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें रॉ स्ट्रिंग का यूज़ करना होगा, जिसके लिए हम स्टार्टिंग में आर का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एफ नेम का एक वेरिएबल है जिसमें फर्स्ट नेम देते हैं ज्ञानेंद्र सिंह, और एक ले लेते हैं स्ट्रिंग एल नेम से जिसमें हम दे देते हैं लास्ट नेम राठौर। इसको अगर हम इस तरह से प्रिंट करना चाहें, माई नेम इज, और इन वेरिएबल्स को हम अगर यहाँ पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डॉलर का यूज़ करेंगे, देन वेरिएबल नेम स्पेस दे देते हैं एफ नेम स्पेस $L नेम, तो ये प्रिंट हो जाएगा माय नेम इज़ ज्ञानेंद्र सिंह राठौर। ये अच्छा होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ नेम ही रखते हैं और यहाँ सिटी कर देते हैं दिल्ली, और यहाँ कर देते हैं फ्रॉम सिटी। अब इसको रन करते हैं, माय नेम इज़ ज्ञानेंद्र सिंह फ्रॉम दिल्ली।
अगर हमें सिंगल वेरिएबल यूज़ करना है फिर तो ठीक है, तो हम यहाँ डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें डबल वैल्यू यूज़ करनी हो, सपोज एक वैल्यू लेते हैं, इंटीजर ही वैल्यू ले लेते हैं अभी समझाने के लिए, a इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू प्रिंट। यहाँ अगर हमें इसको ऐड करना है $a प्लस $b, अगर हम इसको इस तरह से प्रिंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू ये क्या प्रिंट होना चाहिए? 30 प्लस 10 40 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखना क्या प्रिंट होगा, 10 प्लस 30। ये पूरा स्ट्रिंग ले लिया इसने। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, डॉलर बाहर रहेगा, देन कर्ली ब्रेसेस a प्लस b कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसको हम रन करेंगे, देन ये प्रिंट हो जाएगा। अगर सिर्फ हमें एक वेरिएबल का यूज़ करना है तो हमें कर्ली ब्रेसेस का ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हमें डबल वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ करना है तो हमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा और उससे पहले $साइन का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।